आज मैं पुष्करणा प्रतिनिधि बेट द्वारका में हूँ और हम पुष्करणाओं के इष्ट देव केशवराय जी के मंदिर से संबंधित इन्होंने जानकारी दी है। ये जानकारी नहीं, ये संदेश है पुष्करणा समाज को कि हमारे इष्ट देव केशवराय जी का मंदिर बेट द्वारका में ही है। इन्होंने जिस प्रकार से आज दिन तक मंदिर के संरक्षण के लिए संघर्ष किया है, ये मैसेज हम पुष्करणा समाज के लोगों के लिए है कि दायित्व हमारा बनता है यहाँ आने का और इस मंदिर का संरक्षण करने का। चमत्कारिक मूर्ति है, इनकी मुख जबानी हमने इतिहास सुना है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इष्ट देव का चमत्कार कितना प्रबल है। इसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा और आने के लिए बेट द्वारिका एक बहुत बड़ा तीर्थ उद्गम है। मैं इतना बोलता हूँ कि आप ऋषि पुत्र है। जितने भी पुष्करणा ब्राह्मण है वो ऋषि पुत्र है और हम क्षत्रिय है। जो आपने विद्या दी है वो हमको दी है। हमको बाण चलाना सिखाया, आपको तीर कांफा चलाना सिखाया, सब कुछ आप लोगों ने ही सिखाया है। आप उसी ऋषि वंशजों के आदमी है। का आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि इससे भी बढ़कर मैं आगे बढ़ना है। ये मैसेज जो दे रहे हैं ये समझने की जरूरी है कि ये मैसेज कौन दे रहा है। ये मैसेज मेरे ख्याल से इष्ट देव खुद दे रहे हैं कि यहाँ आए और जाने कि हमारे इष्ट देव कौन हैं और कितने प्रबल। जय केशवराय जी की। आज हम सभी केशवराय जी भगवान इष्ट देव जो हमारे पुष्करणा समाज के हैं, उनके कार्य के निमित्त इस बेट द्वारिका पुण्य भूमि पर आए हुए हैं और इस पूरे कार्य को करने के लिए हमें स्थानीय प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से इस संबंध में कई बातें जानकारी में हुई। वह विषय पूरे समाज तक जाए। तो इस कड़ी में हम आज प्रथम हमारी जो कैट है वो यहाँ के गणमान्य हमारे प्रतिष्ठित धीरूबा, जो यहाँ के प्रतिष्ठित उन व्यक्तियों में से एक है जिनका जुड़ाव टोडा समाज से और दी केशवराय जी मंदिर से भी पुराना रहा। आज हमारी आपसे संक्षिप्त मुलाकात हुई। इसमें आपने इतिहास के बहुत से ऐसे पहलू उनको बताए जो पूर्व में हमारे जानकारी में नहीं थे। यहाँ पर केशवराय जी भगवान के मंदिर के साथ साथ इन्होंने मानदांडी मंदिर और इत्यादि सबके बारे में उनको जानकारी में दी। मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आप संक्षिप्त में इस केशवराय जी भगवान के मंदिर और बेट द्वारका के संबंध में जानकारी साझा करेंगे। जय माता दी। मैं क्षत्रिय बिरादरी से रिश्ता रखता हूँ। वैसे हम लोग राजस्थानी राठौड़ है। मेरा नाम है धीरूबा मनुबा वाडेर। यहाँ आके हमको प्रमोशन मिला है वाडेर जी का। बस वो दूसरी बात मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि केशवराय जी मंदिर है वो हमारा बचपन से ही नाता रहा है वहाँ से, और उसकी सेवा पूजा में हम लोग जाते आते रहते हैं। कभी भी वहाँ पे पुजारी वर्ग वो हमारे जान पहचान वाले हैं। पुजारी वर्ग जो शास्त्री जी है, इसका वंशज जो है वही हमारा देखभाल करते थे। वहाँ पे हमको कुछ भी प्रसंग बनाना है, कुछ भी बनाना है तो वो लोग हमको पूरा सहकार देते थे और ग्रामीण के हाथ से रसोई बना के हम लोगों को खिलवाते थे। ये जो केशवराय जी भगवान का मंदिर है ये काफ़ी पौराणिक मंदिर है। इसको तो लगभग 3 साल पुराना आप इतिहास से जानकारी रखते हैं। मेरा खुद को 64 ईयर्स एज है। उससे पहले का है। उससे पहले के लिए तो थोड़ा इतिहास नहीं जाना पड़ेगा और उसका प्रमाण बड़े लगता हुआ आएगा। 64 वर्ष तो आपकी जानकारी हो गए यहाँ रही लगे और ये मंदिर को आप देख रहे का। और आपकी जानकारी में ये भी है कि ये पुष्करणा ब्राह्मणों के इष्ट देव का मंदिर है। इन बार पुष्करणा ब्राह्मण यहाँ पहले थे, इष्ट देव के दर्शन करने आते रहे और अधिकांश पुष्करणा जो यहाँ आते थे उनका आपसे भी मुलाकात होती रहती। और कुछ ऐसे समय के ऊपर अब तो वहाँ पर रहते क्यों से मेरा ऐसे घर से 2 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो हम कभी कभार जाते हैं, मिल जाते तो मैं और राजस्थानी होते थे तो हमको उस समय मिला अच्छा लगता था क्योंकि हम भी राजस्थानी हैं। तो आप राजस्थान से आपके पूर्वज यहाँ लगभग कितने वर्ष पहले आ गए थे? बड़ा भाई ऐसा बोल रहे थे 800 साल पहले हम लोग यहाँ के आ गए। यानी आपके पूर्वज 800 वर्ष से यहाँ बेट द्वारिका में नहीं आ सकिया।
और उसी दौरान आपके पूर्वजों को भी ये हमारे इष्ट देव की जानकारी की, उन्हीं से जानकारी आपको भी ईमेल को ना। तो लगभग आपकी बात को अगर रिलेट करें तो 64 वर्ष आपकी अवस्था है, आपके बड़े भाई आपसे भी उम्र में अधिक है उनको, और उनको पूर्वजों से ऐसा जानकारी में है कि 800 वर्ष से भी अधिक पुराना केशवराय जी का मंदिर इधर है। केशवराय जी मंदिर के और भी नए उत्सव कार्यक्रमों में भी आज सम्मिलित होते आए हैं। बिल्कुल हाँ, तो आपने यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम में सम्मिलित रहे? एक तो दिवाली के ऊपर उसका जो अनपुट वगैरह होते हैं, इसी टाइम पूरा का पूरा बेट द्वारका का जितना भी सनातनी धर्म का मंदिर है वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते आते रहते हैं। उसी टाइम वो प्रसंग में शामिल भी होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, और 4 बातें भी निकलती थी, तो 4 बातें भी करते थे। वहाँ का मुखियादी है, वहाँ का कोई भी ब्राह्मण आया पुष्कर ब्राह्मण, तो उसके साथ भी बातचीत होती थी, तो पुरानी बात निकलती थी, नई बात निकलती थी, वो सब बात हम करते थे उसके साथ। आप यहाँ के कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं क्योंकि आप हमेशा उसमें सम्मिलित होते आए हैं। तो यहाँ जो ज्येष्ठ पूर्णिमा को आम्र अभिषेक का उदय होता है, वो उसमें भी आपका सरोकार रहा। 20 साल भी हुआ, जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पे सर प्रसाद धाम भी आए थे, उत्तराखंड से आए थे, गुजरात से आए थे, कटवान मानवी से आए थे, कंकेना से आए थे, वह सब शामिल हुए थे। उसी टाइम बैठना उठना हमारा एक घंटा हुआ था। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र से जो पुष्करना ब्राह्मण आके आम्र अभिषेक का उत्सव करते हैं, आपका उसमें भी सम्मिलित? बिल्कुल हाँ, जाते हैं दर्शन करने की। और वहाँ जो कार्यक्रम संपन्न हुए आम्र अभिषेक और बड़े कार्यक्रम जी, उसमें पूरे भारत के पुष्करणाओं से मिलने का भी अवसर आपको मिला देने से क्षेत्र से लोग कुछ। हाँ, जैसे आप वकील साहब, आपको भी अभी पहचान हुआ और हमारा इससे पहले भी पहचान हुआ था, तो इसी तरह हमको पहचान वगैरह होते हैं। मगर क्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो रहते हैं उसकी वजह से कई ट्रैफिक हमको मिलते हैं, तो कई बार हम भी गलत हो जाते हैं कि आपको हम मिला है, ऐसी भी बात हो जाती है। हाँ, जब ये तो द्वारका पे आना जाना बड़ा दुर्गम ही थी। अभी को ये तुदरकान केतु बन गया थी। जब ये मई खा नाव से आना जाना होता था, और उस समय यहाँ लोगों की आने जाने की संख्या भी कम रहती, हम लोग आते थे। तब आपने केशवराय जी मंदिर के संचालन के लिए और यहाँ के पुजारी उनकी कोई आमदनी व्यवस्था ठीक रहे, उसके लिए भी आपने यहाँ कुछ व्यवस्थाएं करवाई थी के परिवार ने आपके पूर्वजों की? मैं खुद बोल रहा हूँ, तो मैंने जो ऑटो रिक्शा गांव में चलती थी लोकल, क्योंकि यहाँ से हनुमान डांडी जाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी, तो वहाँ से ऑटो रिक्शा जाती थी। पहले बैलगाड़ी जाती, अभी ऑटो रिक्शा आ गई, उसमें जाता था। अभी तो बाई हिल बन गया, बाई रोड बन गया है। पहले बोटें थी, तो बोट वगैरह को जब भी लेके जाना पड़ता था, तो बोट वगैरह शाम को 7:30 बजे बड़ा मंदिर के बेट द्वारिका कृष्ण भगवान पे बंद हो जाता था, तो अब में सब बोटें बंद हो जाती थी। समझो चारों तरफ पानी, बीच में बेट द्वारिका। अगर कोई आदमी आ गया 7-7:30 बजे के बाद, उसको जाना आना होता था, तो स्पेशल चार्ज दे के बोट को लेके जाना पड़ता था। ये आपको पता है। दूसरी बात, जब भी केशवराय मंदिर का आमदनी कुछ नहीं था, उसको चलाने के लिए तो हम अगर ऑटो रिक्शा का कुछ प्रमुख हुआ था, तो उसी टाइम में 25-30 रिक्शा चलती थी गांव में, उसका मैं प्रेसिडेंट बना था। तो सब रिक्शा वालों को मैंने बोल दिया था कि आप रिक्शा लेके केशवराय मंदिर होते बाद में हनुमान दानी जाने का, वहाँ से रास्ता निकलता है, आप ऐसे करने का ताकि उसका गुजरान चल सके। आपने जो मंदिर पर कभी कोई संकट भी आया, उस मंदिर को बचाने के लिए भी आपके परिवार ने प्रयास किए? हाँ, मैं उसी टाइम हाजिर नहीं था, मगर मैंने ऐसा सुना है कि कुछ मंदिर जो केशवराय मंदिर है, उसमें से कोई भी उसका हिस्सेदार या तो कोई ट्रस्टीगण, कोई तीसरा गण कुछ आया था, और भगवान की मूर्ति यहाँ से लेके जाने के लिए बोला था कि भाई हम ये मूर्ति अभी ले जा रहे हैं, कि वो मूर्ति लेके जाने के लिए गाँव वालों ने मना कर दिया था। उसी टाइम लोगों ने वहाँ पे रख दिया। स्थानीय लोगों ने मतलब मूल विग्रह को बचाया, यहाँ से नहीं भेजा सकते आप। मैं हिरुवा का आज के दिन विशेष आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज हमारे इस प्रतिनिधि मंडल को दिया, और समस्त पुष्करना ब्राह्मण समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करूँगा, आपका धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि आपने
पुराने काल से जब हम लोगों की इतनी सहज पहुंच यहाँ बेटद्वारिका में नहीं होती थी, तब आपने एक सच्चे क्षत्रिय का आपके और आपके पूरे परिवार ने धर्म निभाते हुए इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए, पुष्करना समाज की धरोहर को बचाए रखने के लिए सहयोग किया। और आज भी आप पूरे पुष्करना समाज को उसी भाव के साथ सहयोग करने के लिए सदैव तैयार और तत्पर रहते हैं। पूरा पुष्करना समाज आपके पूरे परिवार का आभारी और ऋणी है। धन्यवाद आपका। तो मेरा पुष्करना समाज को ये एक संदेश है कि यहाँ आए और अपने इष्ट देव के प्रति इतनी जागृति बढ़ाए। ये पूरे भारतवर्ष के पुष्करणाओं के इष्ट देव हैं। सारे गा मा गा रे गा मा पा धा नि सा